जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी को अगर सत्य धर्म प्रिय लगता है, जो आपके लिए कल्याणकारी है, ऐसा आप अनुभव करते हैं, तो आप स्वतः इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जब आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते हैं तो सनातन धर्म को नैतिकता का बल प्रदान होता है। अनैतिकता का नाश होता है, जिससे प्राणियों में सद्भावना होती है, विश्व का कल्याण होता है। ये कहूँ सत्य दूजो नास्ति, एक ही सत्य है, दूजा सत्य सिद्ध नहीं है कि और कोई सत्य है। दूसरे सत्य को मानना ये नाश का कारण है, पाप का कारण है। परिवार हमारा लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक परिवार, संयुक्त परिवार है। ऐसी सत्य नियत है, निश्चित है। ये सत्य नियत और निश्चित है, और इस सत्य नियत निश्चित करना ही नैतिकता है। ऐसा करने से बल प्रदान होता है। बल की आवश्यकता सेवा के लिए, सत्कार के लिए, सम्मान के लिए, सहयोग के लिए यही एक आधार है विश्वास का, श्रद्धा विश्वास का। हमारा ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, प्रकृति, धरती और जगत के लोगों से हमारा संबंध है। हम संबंधित हैं। उस संबंध की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ही समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी, यही नैतिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक भावना है। यही सत्य का कहानी है, सत्य की गाथा है, अमर गाथा है, जो हर जुबान पर ही नहीं, आचरण से प्रदर्शित और प्रतिभाषित होनी चाहिए। परिवार में जो बहुधा है, यकम बहुधा, भूरियात, जो एक बहुधा है, उसमें एक ही सत्य की सिद्धि है, सिद्ध होता है। इसलिए सभी के समान व्यवहार और संभाल होना चाहिए। किसी की शक्ति, आयु, आकृति में अंतर है, लेकिन जब पूरा परिवार है तो परिवार में सभी की आर्थिक धन इकट्ठा हो, आर्थिक रूप से अर्थ संयुक्त हो, सत्य से युक्त हो, परिवार संयुक्त हो, सत्य से युक्त हो, और सेवा से संतुष्टि, मन की संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि और रक्षा सभी की होती है।
लेकिन आज की जो ये संविधान है, इस संविधान में दुविधा है। दुविधा, दो विधा है। एक विधा एकम सत्य नहीं है, दो विधा ही ये संघर्ष और दुख का कारण है, समस्या का कारण है। समस्या के कारण में को जो है संकेतित किया गया है, समस्या के कारण समाप्त हो जाएं, रोग का कारण, अपराध का कारण, दुख का कारण, और इन सभी का कारण एक ही है, वो भ्रम है। जो व्यक्ति के जन्म होने के कारण, पीड़ा असह्य होने के कारण वो भ्रमित हो गया है, उसके भ्रम को दूर किया जाए। और जो धरित हो रही है धर्म की गति से इसमें अशुद्धता आ जाती है। ये जो अशुद्ध हो गया है उसे पवित्र किया जाए। धरती की पवित्रता धरती के तत्वों से यानी गंध से, प्रकृति की पवित्रता धरती के सूक्ष्म तत्वों से, स्वाहा करके सुगंध से, तन मन चित्त बुद्धि प्रकृति सभी की पवित्रता ही आधार है संयुक्त परिवार का। लेकिन ये जो दुविधा संविधान ने पैदा किया है, अमेरिका इंग्लैंड का ये संविधान तो अभी 1835 से लगभग है, या 1800 के लगभग से सन से है। इसके पहले तो संविधान हमारे देश में नहीं था, तब भी देश की रीतियों के आधार पर चल रही थी। और उस समय हमारा देश की जीडीपी सबसे अधिक था। सोने का चिड़िया थी, प्रेम की गंगा यहाँ बहती थी। इस संविधान ने अंग्रेज़ों जो फंडामेंटल राइट, क्योंकि वहाँ पारिवारिक जीवन नहीं है, वहाँ व्यक्तिगत जीवन है, और इसलिए व्यक्तिगत जीवन के लिए वहाँ का संविधान, वहाँ के जो धार्मिक धारणाएं मान्यताएं हैं, वो लौकिक सुख की बात करते हैं, लौकिक सहयोग की बात करते हैं, भौतिक सुख की बात करते हैं, वहीं तक वो सीमित रहते हैं। इसलिए वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था इस संविधान सरकार और प्रतिनिधित्व के द्वारा उन्हें प्राप्त होता है। और सब अपने अपने मन के मालिक हैं। वहाँ किसी से पारिवारिक संबंध नहीं है। जब जिससे पति के साथ कोई पत्नी जितनी समय रहना चाहे रहे, नहीं वो दूसरे के साथ। तो वहाँ की जो प्राकृतिक अवस्था है, वहाँ की जो परिवेक्ता है, वो भारत के परिवेक्त और प्रकृति के अनुसार नहीं है। इसलिए यहाँ जो जात पात के धर्म के आधार पर बांटने का कार्य किया गया, यक्कम सत्य एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, सबको साधने की आवश्यकता नहीं। एक संयुक्त परिवार की भावना, मिलजुल कर दुख सुख के साझेदार होने की हमारे मौलिक कर्तव्य रहे हैं। हमें उसे साधना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी वही फंडामेंटल राइट, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नेता हैं, वैज्ञानिक हैं, बड़े व्यापारी हैं,
वो अपने को इस देश का परिवार नहीं समझते, बल्कि वो अधिकार समझते हैं दूसरे के जीवन पर अपना अधिकार। जीवन देने के, दूसरे के अर्थ की बचत करके स्वयं अपनी बचत नहीं करते। किसी की अर्थ बचत हो देशवासियों की या ना बचत हो, उसके सेविंग अकाउंट में हो या ना हो, उन्हें सुविधा साधन के लिए अधिक से अधिक वेतन चाहिए, भत्ता चाहिए। उससे भी ना पूरा हो तो अनैतिक मार्ग से, भ्रष्टाचार के मार्ग से उन्हें धन चाहिए। तो ये पारिवारिक व्यवस्था को ये व्यवस्था बिगाड़ रही है। इसलिए सावधान हो। जय श्री राम।